नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के जैसे कि आपको पता है आपके पेपर दिसंबर में होने वाले हैं, उसके लिए हमने मैथ स्टार्ट करा था। और आज चैप्टर नंबर 2 उसी के अंतर्गत आपका कराया जा रहा है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे इसमें प्रयुक्त होने वाले जोड़, घटाना, गुणा करना और भाग, इनके संकेतों के और इनके कोष्टकों का सरलीकरण, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम simplification of a symbol of the addition, subtraction, multiplication, division and brackets used in expressions, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जोड़ को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में अगर बात करी जाए तो इसे एडिशन कहा जाएगा। और यहीं पर आप इसे ऐड प्लस का साइन इसको दर्शाता है। इसी प्रकार से घटाने को हम सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, और इसमें आपको घटाने का साइन जो है वो इस तरीके से होता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, और इसे जो गुणा बोलते हैं हिंदी में, और इसका साइन ये होता है। इसी प्रकार से आपका डिवीजन है, और डिवीजन का यानी उसे भाग बोलते हैं, और भाग का साइन इस तरीके से होता है। तो इसमें हम ये जो अगर कोई भी गणित सीखने की हम प्रक्रिया को चालू करते हैं तो ये सबसे पहले फंडामेंटल होते हैं, यानी ये बेसिक होते हैं, हमें इनको बेसिक्स पढ़ने होते हैं इनके बारे में। अब देखिए जोड़ना, किसी संख्या को किस तरीके से जोड़ेंगे। देखो जब हम गिनती करते हैं तो गिनती करते हैं, लगातार करते हैं, तो उसे हम जोड़ना बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है 5+3 हमने करा तो ये 8 आ गया। इसी प्रकार से 8 में हमने मान लो कोई नंबर जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, या मान लो इससे ऊपर का नंबर जोड़ दिया, जैसे मान लो इसमें हमने 9 जोड़ दिया, तो ये आगे का नंबर कोई हमें दर्शा देगा, यानी 17 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो आगे के नंबर मिलते रहते हैं। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा एडिशन है, यानी जोड़ करना है, ऐड करना है इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर आपसे ऐड करवाया गया है कि इन 4 नंबरों को आपको ऐड करना है। तो इसमें देखिए पहले नंबर लिखा हुआ है 16,572, दूसरा लिखा हुआ है 4,708, तीसरा लिखा हुआ है 6,325, और चौथा लिखा हुआ है 518। तो सबसे बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे जोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 16,572 ये हमने पहले लिख लिया। उसके बाद इससे छोटा लिखेंगे, तो इससे छोटा है यानी 6,000 वाला है, 6,325 वाला। फिर इससे भी छोटा लिखेंगे तो 4,708 वाला हमने लिख लिया। फिर इससे छोटा लिखेंगे यानी 518 लिख लिया। इस तरीके से अब यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो हमें ये देखना होता है, इकाई का जो अंक है वो इकाई के अंक के नीचे ही रहना चाहिए। दहाई का अंक दहाई के अंक के नीचे ही दूसरी संख्या का अंक रहना चाहिए। ऐसे ही सैकड़े का, ऐसे ही हज़ार का, ऐसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे तो 10,000, लाख, इस तरीके से जो भी नंबर है वो उसी इकाई का नंबर है तो इकाई के नंबर के नीचे रखिए, दहाई का नंबर है तो दहाई के नंबर के नीचे रखिए। ये एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर होता है इस चीज़ का, और इसी तरीके से हमें रखना होता है। जैसे यहाँ पर आपको जोड़ के भी दिखाया गया है 28,123 हो गया है, तो आप इसी क्रम में इनको रख कर आपको जोड़ना है, सेम टू सेम आप जोड़ते हैं, आपको पहले से ही पता है। तो यही इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हमको जोड़ना होता है, इसी के बारे में लिखा हुआ है। जोड़ करते समय पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक। तब पहले इकाई के अंकों को जोड़ें, उसके बाद दहाई के अंकों को जोड़ें, उसके बाद सैकड़े के अंकों को जोड़ें। इसी प्रकार से आगे भी क्रम जारी रखें। तो ये तो आपको बेसिक मालूम है कि पहले हम इधर से जोड़ना चालू करते हैं। जब नंबर किसी को जोड़ते हैं तो पहले हम इकाई का अंक जोड़ते हैं, फिर हम दहाई का अंक जोड़ते हैं, फिर सैकड़े का जोड़ते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। इसी प्रकार से देखिए आगे नेक्स्ट उदाहरण दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि इसमें आप स्टार के स्थान पर कौन से नंबर आएंगे, तो वो आपको नंबर लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे इनके नंबर में लिख लेता हूँ, जैसे 6, 5, 4, 2, और इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो इनके नंबर लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे स्टार बना हुआ है। स्टार के बाद यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, और फिर स्टार बना हुआ है। इस 3 को, ये 3 बना हुआ है, 6 के बाद ये 3, और 3 के बाद ये फिर स्टार बना हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 5 स्टार स्टार, और यहाँ पर लिखा हुआ है 7, और इन्होंने जोड़ के नीचे बताया है कि कितना जोड़ के होता है। देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और इन्होंने जोड़ के बताया हुआ है, जो जोड़ के नंबर आ रहा है वो आ रहा है आपका 20। अब यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 20 आ गया, 20, 5, 5 और 5।
इसमें देखिए अब 7 और हमने 9 को मतलब 2 और 7 को जोड़ा तो 9 हो गया। अब 9 से हमें यहाँ पे 5 लाना है, तो 9 में हम कितने जोड़ दें कि हमें इकाई के अंक पर 5 मिल जाए। तो इसमें हम जोड़ देते हैं 6। 6 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा, यानी 5 लिख देंगे यहाँ पे और एक कैरी में चला जाएगा। तो वही कैरी आगे फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे 4 और 3 7, 7 एक कैरी का था तो 8 हो गए। अब यहाँ पे 5 दे रहा है, 8 से 5 नहीं हो सकता, तो 8 में जोड़ने के बाद 5 कितना आएगा, तो 8 में हम कितना जोड़ें, यानी 7 जोड़ें तभी तो हमारा 15 होगा। तो यानी यहाँ पे 15 होगा तो हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टार अंक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें 7 लिखना पड़ेगा। इस तरीके से हमें देखना है कि स्टार के स्थान पर हमें कौन कौन से नंबर लिखने हैं। तो इसमें ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार की जगह हम कितना लिखेंगे, तो 9 और 9 में 6 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार की जगह लिख देंगे। फिर ये 4 और 3 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, और 8 में कितना जोड़ेंगे, 15 हो जाए तो 7 जोड़ेंगे, तो इस स्टार की जगह 7 आ गया। तीसरा स्टार देखेंगे, 5 और 6 11, 11 और हमें 15 करना है, तो 11 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इसके लास्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पे 20 कराया है इन्होंने, तो 15 एक कैरी आया था, और 6 और 5 हो गया 11, 11 और 1 12, 12 के बाद हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा नंबर आएगा निकल के। तो ये इस स्टार की जगह 8 हो जाएगा, ये जो स्टार आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इन सभी अंकों को भर सकते हैं। वहाँ पे लिखने का मेथड है, वो आप लिख के ऐसे इस तरीके लिख सकते हैं। योगफल में इकाई के स्थान पर 5 चाहिए, यानी हमें 5 चाहिए इकाई के स्थान पर, नीचे की साइड पे जो 5 आएगा। इकाई में दिए हुए अंकों का योग करेंगे, यानी हमने क्या करा, 2 और 7 को जोड़ दिया, हमें 9 प्राप्त हुआ। जबकि इकाई का अंक 5 है, यानी 5 है, तो स्टार के स्थान पर हमें क्या करना है, 15 में से हमने 9 घटाया तो हमें 6 मिल गया, यानी स्टार के स्थान पर हम लिखेंगे 6 को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो आप इससे एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, और मैंने जो बताया वही एक्सप्लेनेशन है इसका। सभी ये पॉइंटों का इनके बारे में इन्होंने डिटेल में डिस्कस करा है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर जोड़ के दिखा दिया है, तो आप इसे आसानी से जोड़ सकते हैं, इन्हें आप पढ़ भी सकते हैं। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण में लिखा हुआ है, लिखा है उदाहरण 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटा देते हैं। यानी 83 हमने लिखा, इसके अंक हमने उल्टा दिए, यानी 3 को आगे लगा दिया, 8 को पीछे कर दिया, और इसमें से हमने क्या करा, इनका हमने डिफरेंस निकाल दिया। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, देखिए यानी यहाँ 3 से 8 जाएगा नहीं, तो इधर से हम कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से जब 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7, और 7 से हम 3 निकाल देंगे तो 4 बच जाएगा, यानी 45। यही आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। आप देख सकते हैं 2016 में ये आपका आया हुआ है एग्जाम में आपके डीएलएड के। चलिए अब ये नेक्स्ट उदाहरण देखिए। देखिए उदाहरण तो आपको सभी करने हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण ही पूछे जाते हैं डीएलएड में, आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी हम एक्सरसाइज पूरी कराते हैं, आपको उदाहरण से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। दो संख्याओं का योग 24 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्या ज्ञात करिए। इन्होंने ये कहा कि दो संख्याओं का योग 24 है, यानी x और एक मान लिया मैंने, इन दो संख्याओं का योग पूछ रहे हैं। देखो x प्लस वाई मानोगे तो आपको लंबा चला जाएगा, तो आपको क्या करना, देखो इन्होंने दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी एक संख्या x मानी तो दूसरी संख्या 2x हो जाएगी, 2x। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 24 मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने लिखा भी हुआ है इन दोनों का योग 24 है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 8 आपकी। अब दूसरी संख्या पूछेगा तो 2 का गुणा कर देना, 16 हो जाएगी। नेक्स्ट उदाहरण में देखिए, ये आपका उदाहरण है और ये 2019 के सेकंड में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, दोनों संख्या हमें को ज्ञात करनी है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस पाई मान लिया हमने, तो अंतर है इसका 14, और इन्होंने जो कहा हुआ है कि बड़ी संख्या का आधा, यानी मान लिया मैंने x है बड़ी संख्या, उसका आधा कर देंगे तो बराबर में वो किसके बराबर हो जाएगा, छोटी संख्या के दोगुने, यानी छोटी संख्या हमने बाई मानी है और छोटी संख्या के दोगुने यानी 2 बाई से 2 कम है तो -2 कर दिया।
जब इसको मैंने सॉल्व करा तो इस तरीके से इसका मान आया, यानी x बराबर 4y-4। अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू उठा करके इस समीकरण में हम रख देंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दिया है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वैल्यू x की रखी हुई है। और फिर हमने जब सॉल्व करा है तो y की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हो गई है, यानी y की वैल्यू हमने के लिए कितनी ले ली है, 6 आ गई हमारी। उसके बाद आप जब 6 लेके आए हो तो आप x की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। जब y की वैल्यू आपके पास आ गई है, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं y की वैल्यू। तो जब y की वैल्यू आप यहाँ 6 रखेंगे, 6 को उधर जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 20 हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ऐड के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके बाद जैसे आपको सब्सट्रैक्ट करना है यानी घटाना है, तो क्या प्रोसेस है घटाने के लिए, तो घटाने का अर्थ है एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना। ये तो आपको पता ही है, जैसे 9 में से जैसे हमने 5 कम कर दिया तो 4 आ गया। अर्थात घटाने की क्रिया में संख्या पीछे की दिशा से गिनती की जाती है, यानी पीछे से हमें घटाना स्टार्ट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एग्जाम्पल, और देखिए इस एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको बताया गया है कि ये नंबर है और ये नंबर है, दोनों नंबरों को, ये दोनों नंबर हैं। इन्होंने कहा है कि इस नंबर से इस नंबर को आपको हटा देना यानी घटा देना है। तो इसमें से जैसे मान लीजिए पहला नंबर हमने लिया 9272, इसके बाद हमने लिखा 4556, इसे आपको घटाना है। तो जब आप इसे देखेंगे, इस नंबर को घटाकर आपको देखो बताया गया है कि आपका कितना आंसर बचेगा। आप भी यहाँ से घटा सकते हैं। तो यानी यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पे बचेगा 6, फिर 1 बचा यहाँ से, फिर यहाँ पर कैरी लिया नहीं था हम लोगों ने, तो यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 7, और यहाँ पर बच जाएगा 8, 8 में से 4 गया तो 4 बच जाएगा, यानी 4716 ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसके जो चरण हैं वो किस तरीके से लिखने हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ गया, तो आप इस तरीके से इसके चरण भी लिख सकते हैं। जैसे प्रथम चरण कहा है 10 इकाई है, 2 दहाई है, इन दोनों को जोड़कर कितना कर दिया, 12 इकाई। 10 इकाई और 2 इकाई दोनों को जोड़कर कितना कर दिया, 12 इकाई। और 12 इकाई में से 6 इकाई हमने हटा दिया, कितना हटा दिया, 6 हटा दिया। इन्होंने कैरी लेके बताया हुआ है कि कैरी लेके करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको कैरी लेके बताया गया है। तो इस तरीके से इसके सभी पद लिखे हुए हैं, इन पदों को भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यानी कैरी लिया, कैरी लेकर उसे जोड़ा, यानी यहाँ पर हमने 10 और 12 को 2 को जोड़ा तो यानी 12 हो जाएगा, और 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। यही आपको यहाँ पे जोड़कर ये बता रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण इस तरीके से कुछ आएगा पेपर में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रिक्त स्थानों में स्टार की जगह आपको फिलअप करना है। जैसे ये 7 है, 0 है, 6 है, 8 है और 2 है। इसके बाद इन्होंने स्टार लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका स्टार से बना देता हूँ, यहाँ पे 3 है और फिर यहाँ पे स्टार है, और यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पे 0 है। नीचे इन्होंने नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर लिख लीजिए, स्टार यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 7 के बाद लिखा हुआ है 8, 8 के बाद 6, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3। तो अब देखिए हमने 2 में से 0 घटाया, तो स्टार की जगह क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा 2। क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, क्योंकि हम जब 2 में से 0 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। इसके बाद इसमें से घटाया 7 सही है, 6 में से क्या घटाया जाए कि 8 बच जाए, यानी यहाँ से हमने ले लिया केरी, इसे कर दिया 16, और 16 में से 8 जमा दूंगा मैं यहाँ से। जब 16 से 8 चला जाएगा तो इसकी जगह 8 आएगा, और 8 चला जाएगा तो 8 बचेगा मेरे पास। यहाँ पे रह गया 9, यानी एक चला गया था 10, इधर से कैरी लिया तो यहाँ पे 10 हो गया था, 10 में से 10 को यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ 9 रह गए, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा, सही बचा हुआ है। और यहाँ पर रह गया आपका 6, और यानी यहाँ पे रह गया 6, और 6 में से कितने घटाओ को 3 बच जाए, तो 6 में से कितने घटाओ कि 3 बच जाए, तो आपको कितना घटाना पड़ेगा, आपको 3 ही घटाना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा इस स्टार की जगह। तो ये सभी अंक आपके निकल जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको चरण वाइज बता दिया गया है कि किस तरीके से आपको घटाना है। ये देखिए प्रथम चरण में आपको इकाई के स्थान पर 2 - 0 बराबर 2 लिख दिया है।
दहाई के स्थान पर ये इस तरीके से घटा दिया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनको और आसानी से घटाया कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस वीडियो के अंतर्गत आपको करा दिया। अगले वीडियो में आपको मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा और डिवीजन करा दूंगा, यानी आपको गुणा और भाग वाले क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो इतना ही रहने देंगे और ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।